राष्ट्रीय ग्रंथ है, मुसलमानों ने और ईसाइयों ने ऑब्जेक्शन उठाया। उनके सारे ऑब्जेक्शन सुने गए और कहा कि साबित करें कि गीता कोई हिंदू सनातन का ग्रंथ है। लंबी बहस के बाद दोनों ने सरेंडर करा, माना कि नहीं, इसका हिंदू से कोई संबंध नहीं है। आपके प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में यह जजमेंट दिया कि गीता भारत का ग्रंथ है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं हुई मुसलमानों की। मैं तो उस फील्ड का खिलाड़ी नहीं हूं, दो महान लोग बैठे हैं। आप पूछ सकते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को जब तक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज न किया जाए और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई स्टे न दे, तब तक वही ऑर्डर पूरे देश में वैध है। इसलिए गीता जयंती मत बनाइए। जो सार्वजनिक जीवन में है वो गीता को पढ़ना शुरू करें। गीता में क्या लिखा है उसको फॉलो करें। मध्य प्रदेश सरकार ने गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ बहुत पहले घोषित कर दिया और मैंने कहा कि बैंड बजा करके बहुत सारे काम इसलिए नहीं करने पड़ते क्योंकि आपके यहां, आपके अपने परिवार में, आपके अपने समाज में, घर में तो बहुत सवाल पूछते हैं। हर छोटी छोटी बात पर पूछते हैं, रामचंद्र जी ने ऐसा क्यों किया, सीता जी को ऐसा क्यों किया, लेकिन बाहर निकल के रहमान भाई के सवाल नहीं पूछते। ये डर की पराकाष्ठा है। आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, अपनी बात सच्चाई से कह नहीं सकते। इसलिए गीता को लेकर के आज मैं चाहता हूं कि आप हर आदमी को बताइए। बहुत सारे लोग आएंगे, पुष्पेंद्र जी उसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करा दीजिए। एक तो मुझे यह समझ नहीं आता कि समाज पहले है या सरकार पहले है। अगर 100 करोड़ लोग गीता की बात करने लगे, सरकार की मजाल है, और वो घोषित भी हो गया तब भी आपको पता नहीं है, तो ऐसे समाज का नेतृत्व भी खतरनाक है। इसलिए राज्य सत्ताएं जब आती हैं और सोचती हैं कि यह समाज सोता रहता है, इसको जगाने के बाद भी नहीं जगता है। यह चाहता है रात के 8 बजे अमित शाह गृह मंत्री आए और कहे कि सर आपके घर में सब लोग आ गए, अच्छा मैं जा रहा हूं। यह नहीं होता। इसलिए समाज की सामूहिक शक्ति, चाहे वो गिनती में कम हो, इसकी एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। एक समाज जो इस्लाम के मानने वाले हैं उन्हें मुसलमान कहते हैं। रिजवी भाई को अक्सर जब मैं कहता हूं मैं आप मुसलमान हैं, कहते हैं मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं शिया हूं। राजीव गांधी भारत इतिहास में भारत की पार्लियामेंट में 409 या 412 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट के साथ वो जीत गया है। आधुनिक प्रधानमंत्री थे, कंप्यूटर युग के प्रधानमंत्री थे। मैं एक समाज की सामूहिक शक्ति की बात कर रहा हूं। वो इशू गलत है, सही है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक शाह बानो नाम की एक महिला थी, बुजुर्ग महिला थी, वो अपने शौहर से तलाक चाहती थी। वो मुसलमानों के हर दरवाजे पे गई, वो देवबंद भी गई, वो बरेली भी गई, वो अहले हदीस भी गई, वो हर मदद से गई, लेकिन मुसलमानों ने उसकी बात नहीं सुनी। भारत की सुप्रीम कोर्ट में गई, भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा आप भारत की नाल लेके आप मुसलमान हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं, इससे कोई नहीं है। भारत की कोर्ट आपकी बात सुनेगी और आप पे फैसला देगी। कोर्ट ने सुना, 3 मेंबर जज ने फैसला दिया और भारतीय कानून के तहत उसे तलाक दिलवाया और जो उनको पैसा मिलना चाहिए था उसका ऑर्डर कर दिया। अब एक समाज की, एक मजहब के मानने वालों की सामूहिक ताकत का अंदाजा देखिए। वो ये जानते थे कि आज तो शाबानो है, कल रिहाना बानो होगी, परसों शाबाना होगी, तो ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो हमारे घर में क्रांति हो जाएगी। इसलिए आप सोचिए कि 409 सीटें लेकर के आने वाली इतनी ताकतवर सरकार के सामने इतना जबरदस्त दबाव बनाया। आप 100 करोड़ हैं, वो उस वक्त 20-22
उनका प्रधानमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति नहीं था, 12 राज्यों में उनकी 20 राज्यों में सरकार नहीं थी। आप 100 करोड़ हैं, ना आपकी सामूहिक शक्ति है, ना आप फैसला अपने हक में करा सकते हैं, ना इस देश के संविधान के हिसाब से करा सकते हैं। इसलिए इस समय ये ड्राइव निकालता हूं कि सामाजिक शक्ति बड़ी होती है, राज सत्ता बहुत छोटी होती है। समाज को सामूहिक तौर पर प्रतिकार करना आना चाहिए। जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम बात करते हैं, उन्होंने बहुत हाथ जोड़े समुद्र से एक रास्ता दे, नहीं समझ में आया। जब तीर कमान साधा तो रास्ता दे। आप उनके वंशज हैं। क्या कृष्ण ने बंसी बजाई थी तो अच्छी खासी बंसी बजा रहे थे, फिर महाभारत क्यों किया? युद्ध क्यों किया? आप धर्म और अधर्म की बात करते हैं, आप अधर्मियों के नाश के लिए क्या करते हैं? उसके लिए अमित शाह को बुलाते हैं। एक एक परिवार में, एक एक घर के अंदर ये जो 70 साल की बीमारी है, अगर ये समाज अपने पुरुषार्थ को हासिल करना चाहता है, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने सरोकारों को, अपनी आस्थाओं को प्राप्त करना चाहता है, तो एक एक दिन बहुत कम है। समय बहुत तेजी से बदल रहा है। जो 1920 में टर्की में हो रहा था, वही 100 साल बाद आज फिर टर्की में हो रहा है। 1920 में खिलाफत मूवमेंट की बात चली। एक महान पिताजी ने कहा कि नहीं, भारत के मुसलमानों को हमें खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत माने खलीफा, खलीफा माने निजाम मोहम्मद, अल्लाह का, मुस्तफा का कानून। भारत के अच्छे खासे मुसलमानों को जबरदस्ती में कहा गया कि नहीं, हमें खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट करना है। गांधी जी ने कहा यह, यानी भारत के मुसलमान वहां निजाम मुस्तफा यानी अल्लाह की हुकूमत वाले कानून के साथ खड़े हो। आप 1920 में यह कहते हुए गांधी जी ने कहा कि इससे भारत के मुसलमानों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में ज्यादा बड़ा योगदान होगा। 1920 में आपने साथ दिया, मात्र 27 साल के अंदर मजहब के नाम पे ये देश बढ़ गया। ये कौन सी मूर्खता थी भाई? और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात एक किताब है, उस किताब का नाम है अनार्की एंड गांधी। सर सी शंकरन नायर ने लिखी है ये किताब। सर सी शंकरन नायर महाराष्ट्र के अमरावती में जब कांग्रेस का सेशन हो रहा था, 1897 में उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में 1908 के अंदर वो मद्रास हाईकोर्ट के जज बने। उस किताब के पेज नंबर 132 अपेंडिक्स 3 पे एनी बेसेंट नाम की एक महिला, जो 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष थी, विदेशी थी, भारत की नहीं थी, भारत में रही, उनके बाद में वो यही बनी। उन्होंने एक टॉपिक लिखा है पेज नंबर 132 पे, चैप्टर 3 है, उस चैप्टर का नाम है मालाबार एगोनी, और लिखा है कि गांधी ने क्या कुकर्म किया। और ये किसी आरएसएस और बीजेपी और बजरंग दल के लोगों ने किताब नहीं लिखी, ये सर सी शंकरन नायर ने लिखी है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष था। हम नहीं पढ़ना चाहते, एक नहीं है, 20 किताब है। राम मनोहर लोहिया ने किताब लिखी है गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। हम अपना लिखा तो पढ़ते हैं, लेकिन दूसरे का नहीं पढ़ते। आपको इस समाज को किसी के खिलाफ नहीं खड़ा करना है, किसी को गाली नहीं देनी है। गाली आनी चाहिए, लेकिन समय पे देनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि गाली नहीं आनी चाहिए, चाटा मारना आना चाहिए, लेकिन कब मारना ये तय आप करें। मैं वो समाज से नहीं आता, एक गाल कर दो, दूसरा गाल कर दो। इतना शुद्ध हो गया ये देश, एक गाल आगे करके दूसरे गाल से, कि दो को भेजा है, वो एक साथ दोनों गालों पे मार रहे हैं। हिसाब नहीं ले रहे, पूछ ही नहीं
की बाउंड्री में 70 साल से 5 लाख लोग रह रहे थे, क्योंकि वो राज इस्लामिक राज बन चुका था। उनका संविधान भी अलग था, उनकी विधानसभा भी अलग थी, वहां सदर रियासत होता था, वहां प्रधानमंत्री होता था। उस राज्य के जो लोग जय भीम और जय नीम के नारे से डरे हुए हैं, उनसे पूछो मक्कारों, झूठों, चोरों, तुम ये बताओ कि तुमने नीम के साथ मिलकर के भीम के साथ क्या किया? 200 वाल्मीकि परिवारों को आपने 57 में शेख साहब ने अपनी गंदगी साफ कराने के लिए बुलाया, वो आज भी थे। जम्मू कश्मीर के संविधान में आपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि ये जो दलित आए हैं, ये प्यार देखिए इस्लाम के मानने वालों का दलितों के प्रति, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने कहा कि ये यहां जो आए हैं ये यहां रह सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 35 के जो 1957 में 1954 को भारत के प्रधानमंत्री पे दबाव डालकर और प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से साइन करा करके चुपचाप से जो आर्टिकल 35 भारत के संविधान में डाला, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली बना था जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन कितने समझदार लोग थे, वो तो खुले में डाकर डाल रहे थे। आप ही को सूझा हुआ था भाई, ये बीमारी आप ही की थी। 56 दिसंबर में उनके संविधान का ड्राफ्ट बना, 57 में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, और उन्होंने इस धारा को अपने संविधान में लेते वक्त ये कहा कि हम इसे अपने संविधान में डालेंगे तो, लेकिन ये 1954 में भारत के संविधान में है, लेकिन हम इस धारा का जो क्लॉज है उसका इंप्लीमेंटेशन 1944 से करेंगे, क्योंकि 44 से लेकर 57 तक मीरपुर से लेकर के वो जो इलाके हैं कश्मीर के, पंजाब के, वहां से हिंदुओं को जब भगाया जा रहा था तो वो 54 के बाद आना शुरू हुए। वो जानते थे कि ये जो आए हैं, जो कहते हैं कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरी हम तो भाई भाई हैं, उनके पूर्वजों ने क्या किया? नहीं दिया। 44 से बात का रूल बना दिया कि ये जो हिंदू हैं इन्हें इनको नागरिकता न मिले। वो कोई 4-5 लाख लोग पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर रह रहे थे। इस देश के किसी कोने में मैंने लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग,